हाथों में लग्जरी कार का स्टीयरिंग और आप कुचलते चले गए 16 लोगों को। जी हां, ये हुआ है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। जयपुर के हिट एंड रन केस में एक पुलिसकर्मी समेत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी अभी भी फरार है। आपको बता दें कि पिंक सिटी में बेकाबू ऑडी ने करीब 16 लोगों को कुचल दिया, जिनमें एक शख्स की जान चली गई मौके पर ही। पुलिस का कहना है कि आरोपी कार सवार नशे की हालत में था और इसी के चलते कार बेकाबू होने पर फूड स्टॉल ठेलों को टक्कर मारते हुए आगे निकल गई। ये देखिए, ये रात के वक्त का ये विजुअल है, आप ये गाड़ी देख सकते हैं। इसी ऑडी कार से ये एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें जो चला रहा था वो इतना नशे में धुत था कि उसे समझ ही नहीं आया कि सड़क पर गाड़ी चला रहा है कि लोगों को कुचलता चला जा रहा है। 16 लोगों को कुचल दिया, 16 लोगों को कुचला, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई है। आप ऑडी कार की हालत देखकर अंदाजा लगाइए इस गाड़ी की कि क्या स्थिति रही होगी। गाड़ी के आगे का हिस्सा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, यानी कि पूरी तरीके से वो टूट चुका है, और क्योंकि जो अंदर लोग बैठे थे एयरबैग खोला, वो सेफ है। जयपुर में जिस तेज स्पीड ऑडी कार ने 16 लोगों को कुचला और उनमें से एक की मौत हो गई है, वो ऑडी कार ये वही ऑडी कार है। आप देखिए ऑडी Q7, और टक्कर कितनी भीषण थी आप इस आगे की तस्वीर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप देखिए कि किस तरीके से पूरी ऑडी बिखर गई। अब ये आगे का बम्पर ज़रूर ये मजबूत रहा, जिस वजह से अंदर लोगों की जान बच पाई। और अब देखिए कि पूरी की पूरी आगे से पूरी, और ये जो निशान नज़र आ रहे हैं, आप देखिए कि यहाँ पर ये जो ठेला को टक्कर मारी थी, जो फूड स्टॉल को, जिसमें ये दाल बाटी के निशान है, सब्जियों के निशान है, जहाँ पर कितनी भीषण टक्कर थी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये एयरबैग खुल गए। एयरबैग खुलने की वजह से 4 लोग इसमें से सवार थे, सभी की जान बच गई। लेकिन जो सामने थे जिनको टक्कर मारी, वो काफ़ी गंभीर रूप से, उसमें 4 गंभीर रूप से घायल, खून के निशान अभी भी नज़र आ रहे हैं, धब्बे। आप देखिए कि किस तरीके से कितनी भीषण है पूरी गाड़ी के अंदर। आप कांच देखेंगे बिखरिए। ये DD02G5709, ये जो रजिस्ट्रेशन है इस ऑडी कार का, वो रामकृष्ण मिशन के नाम से रजिस्टर्ड है, और ये दमन दीव में रजिस्टर्ड है गाड़ी। लेकिन इसको जो चलाने वाले थे वो चारों ही राजस्थान के हैं। उसमें से चूरू के रहने वाले बताए जा रहे हैं 3, एक जयपुर के पास रेनवाल का है ये गाड़ी जिनके पास में है। उनमें से एक को अभी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, पप्पू नाम का, और जो 3 है, जो दिनेश नाम का शख्स जो इसको चला रहा था, अभी दिनेश पकड़ में नहीं आया। पुलिस छापेमारी कर रही है पकड़ने को लेकर। लेकिन किस तरह आप देखिए कि रईस जादव ने ये स्पीड में चला रहे थे, अंदर शराब पी रहे थे। शराब की अंदर कहा कि शराब की बोतलें मिली अंदर, जिसमें वो ड्रिंक कर रहे थे। ड्रिंक करने के बाद में तेज़ स्पीड में चला रहे थे। कहा यह भी जा रहा था कि एक साथ में गाड़ी और थी जिसके साथ में रेसिंग भी कर रहे थे, लेकिन स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। और इतनी टक्कर के बाद में आप देखिए कि किस तरीके से पूरी आगे से गाड़ी बिखरी नज़र आएगी। लेकिन एयरबैग खुलने की वजह से इन लोगों की जान बच गई। लेकिन जिन लोगों को कुचला, उनमें से 4 काफ़ी सीरियस स्थिति के अंदर है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा के अंदर भर्ती है। कैमरामैन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। भवानी, जरा उस डेडली कार की तस्वीरें दिखाइए, और कोई कार्रवाई हो रही है हमें बताया गया, जरा आप दिखाएं। देखिए अभी मौके पर जो जेसीबी पहुंच गई है, जो यहाँ पर जो स्टॉल है, ठेले की थड़ियाँ हैं, जिनको यहाँ पर टक्कर मारी थी, उन सबको अभी इस वक्त उठाया जा रहा है। अलग अलग जगह पे से सारी चीज़ें यहाँ से साफ किया जा रहा है। इस वक्त जेसीबी यहाँ पहुँच गई है, पुलिस की टीम यहाँ पर है इस वक्त, और यहाँ कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से FSL की टीम पहले आ चुकी है, इसलिए अब यहाँ से, क्योंकि ये बिल्कुल रोड का इलाका है, यहाँ से इसलिए साफ़ किया जा रहा है। जिस यहाँ पर जो कार है, आप देखिए कि जो ऑडी कार है, ऑडी कार का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से खत्म हो गया, और उसके बाद में अंदर जो एयरबैग है उसकी वजह से। एक सवाल का जवाब चाहती हूँ, हमारे दर्शक को जानना चाहते हो, खुद मेरे अंदर भी ये सवाल है कि आपने ये जानकारी दी कि किसी ट्रस्ट के नाम पर थी ये गाड़ी रजिस्टर्ड, जरा उससे जुड़ी चीजें बताएं कि चला कौन रहा था और रजिस्टर्ड किसके नाम पर थी।
देखिए, ये दमनदीव में रामकृष्ण ट्रस्ट के नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड थी, लेकिन ऐसी जानकारी आ रही है कि ट्रस्ट से दिनेश नाम का एक शख्स है जो राजस्थान के चूरू का रहने वाला है, जिसने कहा जा रहा है कि 3 महीने पहले खरीद ली। क्योंकि अभी जब तक वो अरेस्ट नहीं हो जाता है, मुख्य आरोपी दिनेश ही है जो सोलर का बिजनेस करता, बिजनेसमैन है, और वो ही ड्राइव कर रहा था उस वक्त। उसकी पुलिस तलाश कर रही है। जो 4 आरोपियों को इस वक्त पकड़ा है, उसमें से एक पप्पू नाम का शख्स है, उसको साथ लेकर पुलिस गई है। और एक पुलिसकर्मी, एक पुलिस का जवान भी था जो उस कार के अंदर बैठा हुआ था। अंदर शराब की बोतलें मिली थी, वो ड्रिंक कर रहे थे जब यहाँ से गाड़ी जब आ रही थी इस वक्त की। तो अब जो दिनेश है, दिनेश को पुलिस पकड़ रही है। जब दिनेश आ जाएगा, क्योंकि मेन एक्यूज्ड वही है, उसी ने टक्कर मारी है और उसी की ये ऑडी कार है। अब ये ऑडी कार क्या रामकृष्ण मिशन से उसने खरीदी थी, ट्रस्ट से खरीदी थी, या उसके पास ये गाड़ी कैसे है, ये तमाम साफ होगा। लेकिन मोटे तौर पे सामने आ रहा है कि ट्रस्ट के नाम रजिस्टर्ड जरूर थी, लेकिन दिनेश ने ये ऑडी कार ले ली थी। तो अभी तक की ये बताएंगे आप? अब आपके पीछे पूरा मेन रोड दिख रहा है, आप जरा घटनाक्रम बता पाएं कि कहां से आ रही थी? क्योंकि जहां ये बुलडोजर चल रहा है वो तो बड़ा वैसा एरिया लग रहा है, सुनसान वाला एरिया लग रहा है तस्वीरों में देखने में। तो आप जरा घटनाक्रम समझाएं। देखिए, ये बिल्कुल सुनसान वाला इलाका नहीं, जयपुर की पोस्ट लोकेशन है। मैं आपको बताता हूँ, ये खरबाज सर्किल है, जयपुर का मानसरोवर का इलाका है। काफ़ी यहाँ पर रश रहती है और शाम को इवनिंग में तो यहाँ पर काफ़ी फूड स्टॉल लगती है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर खाने के लिए आते हैं। ये जो मानसरोवर का सर्किल है, यहाँ से आप देखिए कि खरबाज सर्किल आती है, जहाँ से ये अभी कार आ रही है, जो लाल रंग की कार, यहाँ टक्कर मारा। यहाँ टक्कर मारने के बाद में उसके बाद में वो स्पीड बढ़ा देता। एक बार टक्कर लगती, उसके बाद में वो भागने की फिराक में था, शायद उसने सोचा कि लोग घेर लेंगे। जैसे ही वो भागकर आगे आया और जहां मैं खड़ा हूं, ये पूरा इलाका आप देखिए कि अभी क्योंकि यहाँ पर पुलिस ने खाली करा लिया, इसलिए खाली नजर आ रहा। यहाँ इस फूड की स्टॉल लगी हुई थी, इस जगह पे पूरी में फूड की स्टॉल थी यहाँ, और यहाँ से वो टक्कर मारता है। 3 यहाँ पर इस जगह पर जहां मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर 3 स्टॉल थी जहां पर लोग यहाँ पर खा रहे थे। एक दाल बाटी की स्टॉल थी, कुछ और फूड की स्टॉल थी, वहां पर खा रहे थे लोग, और उसी दौरान टक्कर मारी, उसमें सबको पलट दिया। यहाँ पर जो फूड स्टॉल देखिए कि वो सामने उधर नजर आ रही है, बिल्कुल टूटी हुई, और यहाँ लोगों को कुचलते हुए निकलती गई। यहाँ कुचलना शुरू किया, तकरीबन आप मान के चलिए कि तकरीबन 40 फीट तक, उसके बाद में यहाँ टकराती है। अगर ये पेड़ से अगर ऑडी नहीं टकराती है, ये देखिए कि अभी यहाँ पर निशान नजर आ रहे हैं, यहाँ ये तो यहाँ टकराने के बाद में रुकी, तब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को कुचला, जिसमें 16 लोग घायल हुए, जिनको अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया। लेकिन वो फरार होने की स्थिति में कैसे आ गया, ये एक सवाल है, क्योंकि बहुत व्यस्तम इलाका दिख रहा है जो आप दिखा रहे हैं, और दूसरा पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, क्या उनके घर वालों से या जिनको पकड़ लिया कांटेक्ट करें? बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 लोगों को कुचल दिया है, बहुत बड़ी घटना है अपने आप में। देखिए, जिस वक्त उन्होंने टक्कर मारी उसमें एक को पकड़ लिया था, जो भीड़ थी, यहाँ पर लोग थे, ऐसा नहीं है कि काफी संख्या में लोग थे, लेकिन क्योंकि अफरा तफरी मच गई थी उस वक्त, क्योंकि जैसे ही तकरीबन 50 से 60 लोग थे जिस वक्त मौके पर कुचला, उनमें कईयों को चोटें आई है। केवल ये जो 16 लोग भर्ती हैं वो तो अलग है कि वो ज्यादा गंभीर घायल हुए, जिसमें से 4 की हालत काफी सीरियस है, जो जयपुर के SMS अस्पताल के अंदर ट्रॉमा सेंटर के अंदर भर्ती है। हम ट्रीट कर रहे हैं, और एक पेशेंट के सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है, मतलब उसके सिर में भी है, चिन पे भी है, और बाईं आंख के साइड में भी चोट है, तो उनको वुंड को वाश करके स्टिच करा दिया गया। बाकी ट्रीटमेंट एक्सपर्ट की देखरेख में चल रहा है रेस्पेक्टिव यूनिट्स में। तो जो नोडल इंचार्ज हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। सवाई माधोपुर हॉस्पिटल है, वहां पर सभी जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। भवानी का एक बार फिर से रुक करते हैं। भवानी, अभी हम नोडल ऑफिसर को सुन रहे थे, इलाज चल रहा है, उसकी जानकारी वो दे रहे थे, लेकिन एक बात बताएं, क्या इससे पहले रेड लाइट्स या कुछ है, आप दिखा रहे हैं, जरा दिखाएं, कुछ बताना चाह रहे हैं आप? देखिए, एक तो सीसीटीवी तस्वीरें अभी अभी हमारे पास में आई है न्यूज़ 18 इंडिया के पास में, जिसमें सीसीटीवी तस्वीरों में ये ऑडी स्पीड से, ओवर स्पीड से आती हुई नजर आ रही है। इधर से इस साइड से ऑडी आ रही है स्पीड से और नजर आ रही है, और यहाँ से जाकर एक टक्कर, उसके बाद में जाकर ये दूसरी जगह पे टक्कर मारती है यहाँ पर, और उसके बाद में आप देखिए कि यहाँ रुक गई। यहाँ आप देखिए कि ये सामने अस्पताल भी है,
और इस साइड में फूड स्टॉल लगती है। पूरा का पूरा रश वाला इलाका है, क्योंकि मानसरोवर का इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका, लोग बड़ी संख्या के अंदर रात को यहाँ पर आते हैं, यहाँ फूड स्टॉल्स पर आते हैं लोग खाने के लिए, इसलिए भीड़ काफी ज्यादा थी। जरा मैं दिखाने का प्रयास करती हूँ, मैं वो आपका सीसीटीवी फुटेज देख लिया है, मेरे कैमरामैन से कहूंगी जरा वो अगर जूम कर सके, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये सीसीटीवी फुटेज एक्सक्लूसिवली दिखाऊं। ये देखिए, ये मेरे हाथ में, ये फोन में सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, कोशिश मैं करती हूँ कि इसको दिखाऊं। आप देखिए, इसमें एक गाड़ी आएगी, थोड़ा सा आगे मैंने इसको बढ़ाया है, ये पेपर भी आप देखिए, हम गाड़ी से जुड़ी हुई ये जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं, जिसमें रिपेयर होकर 8 तारीख को ये गाड़ी आई है, और साथ ही साथ मेरे पास भी एक सीसीटीवी फुटेज है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप देखिए, ये गाड़ी इससे पहले भी रिपेयर होकर आ चुकी है, यानी कि क्या, ये देखिए सीसीटीवी फुटेज आ गया। अब आप देखिए, एक्सक्लूसिवली हम ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी कुछ सेकंड बाद ये गाड़ी आई है, देखिए कितनी रफ्तार में आती है और जाकर सीधे उस पेड़ से टकरा जाती है, कि तभी ये हादसा होता है। और वहां पर जो फूड स्टॉल्स अभी दिखा रहे थे भवानी, जो वहां से हटा दिए गए हैं, वहां पर 16 लोगों को कुचल देती है। एक्सक्लूसिवली सीसीटीवी फुटेज ये भवानी ने हमें दिया है, देखिए, आप देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर जयपुर से इस ऑडी कांड से जुड़ा हुआ आप देख रहे हैं। फिर से देखिए एक बार, ये तेज रफ्तार ऑडी आती है इस बाइक के पीछे, देखिए, अभी देखिएगा आप ध्यान से देखिए इस सीसीटीवी फुटेज को, तेज रफ्तार में कुछ सेकंड के भीतर ये पूरा हादसा, ये देखिए फिर से व्हाइट कलर की ये ऑडी गाड़ी आती है और कितनी रफ्तार में ये जाकर उस पेड़ से टकरा जाती है। ये चौराहा दिखाई दे रहा है अभी, अगर आप पहली नजर में देख रहे हैं, और बहुत व्यस्त है, ऐसा नहीं है कि बहुत सुनसान इलाका है, बहुत तेज रफ्तार में चलाई जा रही होगी। एक रिहायशी इलाका समझ आ रहा है, एक पॉश इलाका, जो हमें भवानी ने बताया कि एक पॉश इलाका है, यहाँ पर स्टॉल्स लगते हैं खाने के, बाटी का स्टॉल लगा हुआ है, बाकी स्टॉल्स लगे हुए, तो लोग वहां पर खा रहे थे कि तभी ये, फिर देखिए आप, हम ये आपको सीसीटीवी फुटेज इसलिए बार बार दिखा रहे हैं, आप देखिए, समझिए, देखिए फिर से देखिए एक बार व्हाइट कलर की ऑडी कार आती है और उसके पीछे वो जाकर आगे सीधे उस पेड़ से टकरा जाती है। एक्सक्लूसिवली ये सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। भवानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। भवानी, वीडियो देखकर ही नजर आ रहा है कि चलाने वाला होशो हवास में था ही नहीं। देखिए बिल्कुल, और काफी नशे में था, ये तो तस्वीर साफ होगी, क्योंकि जयपुर पुलिस कमिश्नर भी कह रहे थे कि उनके पास में अंदर 2 लोग शराब पी रहे थे, यानी 4 लोग थे, उसमें से 2 उस वक्त शराब पी रहे थे। और अब जो सीसीटीवी से आप देखिए कि जो तस्वीरें सीसीटीवी कैमरा में दिखाई देगी है, ये सामने के आप देखिए कि यहाँ से ये कार आती है और इस साइड से ये इधर हॉस्पिटल के सीसीटीवी लगे हुए हैं, यहाँ से इस सीसीटीवी कैमरे से ये साफ नजर आ रहा है कि वो ओवर स्पीड कार यहाँ से आती है तेजी से, और उसके बाद में पहली टक्कर वहां लगती है, सेकंड सीसी जहां से नजर आ रहा है वो सीधे आती यहाँ आगे आती है स्पीड में। तकरीबन ये 100 मीटर का फासला है, 100 मीटर के फासले में तेज स्पीड से, और चौराहा है ये आप देखिए कि कोई ऐसी सुनसान अलग रोड नहीं है, बिल्कुल एक बड़ा सर्किल है और काफी बिजी सर्किल। आप देखिए कि इस वक्त यहाँ ट्रैफिक बढ़ने लग गया धीरे धीरे, और काफी ट्रैफिक रहता, क्योंकि पुलिस ने शुरुआत में यहाँ रोक रखा था, इसलिए भीड़ कम थी, अब भीड़ लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है। काफी रश वाला, भीड़ भाड़ वाले इलाके में 120 से ऊपर की स्पीड बताई जा रही है इस ऑडी कार की। आप ही ने ये डॉक्यूमेंट शेयर किया, ऐसा नहीं है कि ये अभी गाड़ी ठुकी है या कुछ हुआ है, इससे पहले भी रिपेयर होकर आई है। तो क्या पहले भी ड्राइवर का इससे जुड़े लोगों का इतिहास रहा है कि भाई रैश ड्राइविंग करते हैं? देखिए ये बिल्कुल आशंका इस बात की कि जिस तरीके से जो हमारे पास में जो इसका सर्विस का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक कुछ दिन पहले जो जयपुर के अंदर सर्विस हुई थी उसके बाद में आई थी, तो अब उससे भी पूछताछ की जाएगी कि उसके पास जब गाड़ी आई थी किस कंडीशन में थी, क्या पहले किसी के को टक्कर मारी थी इसने, ये देखा जा रहा। दूसरा, जो जिस ट्रस्ट के नाम पर दमनदीव में जो रजिस्टर्ड है ट्रस्ट के नाम पर, वहाँ से भी पुलिस पूछताछ कर रही है कि गाड़ी कब से ली इन्होंने, क्या इसके नाम पर ट्रांसफ़र कर दी, है अभी भी ट्रस्ट के नाम पर ही है। और जो दिनेश है, क्योंकि अभी जो हमें इनपुट मिल रहे हैं कि पुलिस शायद दिनेश को कुछ वक्त में दबोच सकती है, और जब दिनेश जो मुख्य आरोपी जब पकड़ा जाएगा, जो मास्टरमाइंड है, जो जिसके पास जिसकी गाड़ी है, तो उसके बाद में बाकी की आगे तस्वीर भी साफ होगी। लेकिन एक चीज़ और जानकारी में आया कि ये जिस वक्त रात को गाड़ी लेकर आ रहा था दिनेश, उसने दूसरा एक शख्स है पप्पू, वो कपड़े का बिजनेस करता पप्पू, उसको उसने फ़ोन करके बुलाया। उसके बाद में कहा जा रहा है कि एक छोटी सी रेस भी हुई कि रात ड्राइविंग को लेकर। तो यार नशे के अंदर क्या उन्होंने
रात में इस सड़क पर, जो बिजी सड़क है काफ़ी, वहाँ पर इन्होंने रेसिंग की कोशिश की और उसके अंदर टक्कर मारी। ये भी अभी पूछताछ के अंदर तस्वीर साफ होगी, लेकिन दो बातें अभी तक साफ है, नशे के अंदर थे और ओवर स्पीड थी कार और उसमें टक्कर मारी। जी बिल्कुल, कुछ बूंद जाम ने कैसे एक जान ले ली है और अभी भी कुछ लोग अस्पताल में जंग लड़ रहे हैं जीने के लिए। जरा एक चीज़ और बताएं भवानी, इस पूरे एरिया को समझाएं आप, ये क्योंकि चौराहा है, कौन सा एरिया कहाँ से आता है और क्या इससे पहले भी कोई रेड लाइट थी या वहाँ ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा होता हो कि उसने रोकने का प्रयास किया हो, ये वहाँ की CCTV में ये कार रिकॉर्ड हुई हो? देखिए, पहले तो मैं इस सर्किल को बताता हूँ। ये मानसरोवर का इलाका, जयपुर का मानसरोवर का काफ़ी व्यस्तम और बड़ा इलाका है। ये मानसरोवर का खरबाज सर्किल है। खरबाज सर्किल के ऊपर आप, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर कोई अंधेरा हो, आप हाई मास्क लाइट लगी हुई है, आप ऊपर देखेंगे और चारों तरफ अगर सर्किल को बताऊंगा, आप बिल्डिंग के सामने एक गार्डन है। ये इस गार्डन के, इसके भी CCTV लिए गए, कुछ देर में ये भी आ जाएंगे सामने। और ये सामने एक अस्पताल है और उसके बाद में एक सामने एक 5 स्टार होटल भी है यहाँ पर। तो ये काफ़ी व्यस्त इलाका है यहाँ पर और यहाँ से आगे पूरा ये मानसरोवर का इलाका है जहाँ काफ़ी बिजी रहता है। इसके पास में एक पत्रकार कॉलोनी है और यहाँ पर शाम के वक्त भीड़ काफ़ी रहती है। अब इस चौराहे पर आप देखिए कि यहाँ कहा जा रहा है कि रेड लाइट होनी चाहिए थी। एक बड़ी बात है जो कमी नज़र आ रही है, वो रेड लाइट यहाँ पर कह रहे हैं कि काम नहीं कर रही थी, हमें कहीं नज़र भी नहीं आ रही है। शायद हो सकता है कि अगर पुलिसकर्मी अगर उस वक्त होता है यहाँ पर चौराहे पर तो। बिल्कुल, ये बहुत ही व्यस्त चौराहा है तो रेड लाइट जरूर होनी चाहिए थी, लेकिन उससे इतर ड्रंक एंड ड्राइव का ये केस, कैसे कुछ बूंद जाम किसी की जान ले लेते हैं और ये जो लोग अंदर बैठे हैं उनकी जान बच जाती है, क्योंकि इतनी लग्जरियस गाड़ी में एयरबैग्स होते हैं, वो ठुकते ही उनके एयरबैग्स खुल जाते हैं। लेकिन कैसे एक व्यक्ति की जान चली गई। हम फिर से आपको CCTV फुटेजेस और तमाम जो वीडियोस आए वो देखिए, फिर फुटेज देखिए आप जरा, कितनी तेज है। कुछ सेकंड में ये गाड़ी जाकर सीधे उन फूड स्टॉल से टकराती है, उस पेड़ से टकरा जाती है। व्हाइट कलर की ये ऑडी कार, 4 तस्वीरें से जुड़ी आप देख रहे हैं, जहां पर जयपुर में हिट एंड रन का केस सामने आया। पुलिसकर्मी समेत 2 को अरेस्ट कर लिया गया, 1 की जान चली गई है, 16 जख्मी हैं। अस्पताल सरकार के मंत्री पहुंचे हैं, भजनलाल सरकार के मंत्री पहुंचे हैं और वहां पर जो घायल हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन वाकई चौंका देने वाला मामला है कि कैसे पहले तो ड्रिंक की जाती है, तब तक जब तक होश नहीं रहता, और उसके बाद कैसे गाड़ी चलाकर 16 लोगों को कुचल दिया जाता है। पूछताछ की है, उस हिसाब से वो 4 लोग, एक गाड़ी है, गाड़ी बाहर के नंबर हैं उसके, और वो लोग राजस्थान के रहने वाले हैं। 2 चुरू के बताए जाते हैं और 2 रंगाई साइड के बताए जा रहे हैं। उनकी पहचान हो गई है, एक ग्रुप में भी है और जो हादसा हुआ उसमें एक की कैजुअलिटी है, बाकी घायल है। घायलों में से जो अपना हॉस्पिटल है जवाहर सर्किल पे, उस पे 4 वहाँ भर्ती है, 2 जयपुरिया में है और 5-6 लोग SMS में हैं।